अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आपके दिल गुर्दे फेफड़े सब फिट फाट होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की न्यू केमिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 13 विच इज़ लेबॉर्ट्री एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे केमिस्ट बैठ के कुछ धमाकेदार एक्सपेरिमेंट करते हैं। A chemistry laboratory is a place where the student is trained to observe the physical and chemical characteristic of a substance by following definite procedure। यानी कि केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्टूडेंट किसी एक ख़ास प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी सब्सटेंस की फ़िज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्ज़र्व यानी कि उनका मुशाहिदा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो सब्सटेंस वाटर है तो वाटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में उसका कलर, उसका टेस्ट, उसका स्मेल, ये सारी चीज़ें, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्टडी करना आ जाएगा। जबकि अगर हम उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वाटर के डिफरेंट रिएक्शंस, जैसे कि वाटर के एसिड या बेस के साथ रिएक्शंस, ये उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेबॉर्ट्री वर्क, a student should get himself familiarized with the layout of the laboratory। लेबॉर्ट्री में काम करने से पहले एक स्टूडेंट को इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि लेबॉर्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, यानी कि लेबॉर्ट्री की अरेंजमेंट किस तरह से की जाती है, एंड वेरियस फिटिंग प्रोवाइडेड इन द लेबॉर्ट्री टेबल एज वेल एज द साइड शेल्व्स। और इसी तरह स्टूडेंट्स को ये भी मालूम होना चाहिए कि लेबॉर्ट्रीज़ में टेबल पे और साइड शेल्फ पे कौन कौन सी फिटिंग्स मौजूद होती हैं, यानी कि कौन कौन से अपरेटस पाए जाते हैं और कैसे साल्ट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, और केमिकल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, एसिड्स किस तरह से अरेंज होते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उनको पहले से होनी चाहिए ताकि वो इजीली अपना काम कर सकें। तो इसी सिनेरियो के तहत इस पैराग्राफ में कुछ लेबॉर्ट्री सेफ्टी गाइडलाइंस दी गई हैं जिनको यहाँ मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑल द टाइम। स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो तमाम वक्त जितना वो लेबॉर्ट्री में स्पेंड कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार होकर काम करें। ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने कोई केमिकल इस्तेमाल किया और उसे उसी जगह पे छोड़ दिया तो इस वजह से क्या हो सकता है कि अगर वो गिर जाए तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है। सो इसलिए ज़रूरी है कि वो रिस्पॉन्सिबल होकर अपना काम करें। सेकेंड पॉइंट इज़ दे शुड वर्क नॉट अलोन इन द लैब, रादर वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ अ लैब इंस्ट्रक्टर। कि ऐसा नहीं है कि वो अकेले लैब में काम करें, बल्कि उन्हें चाहिए कि वो किसी लैब इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी में लैब में काम करें कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो लैब इंस्ट्रक्टर आसानी से उसको सॉल्व कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज़ चेक एवरी इंस्ट्रूमेंट बिफोर एक्सपेरिमेंट। कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले हर इंस्ट्रूमेंट को चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारे क्लास बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि लीक कर रहे होते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप कोई भी एसिड या कोई भी बेस इस्तेमाल करें जो कि डेंजरस भी हो सकती है और आपका इक्विपमेंट पहले ही लीक कर रहा है, तो वो आपके लिए भी डेंजरस हो सकता है और आपके एक्सपेरिमेंट के लिए भी। फोर्थ पॉइंट इज़ देयर मस्ट नॉट बी क्राउडिंग इन द लैब। लैब के अंदर हजूम बिल्कुल भी नहीं बनाना, एंड स्टूडेंट शुड स्टिक एट देयर वर्क प्लेस। और हर स्टूडेंट जहाँ पे वो काम कर रहा है, वो जो उसकी वर्क प्लेस कहलाती है, वहीं पे काम करें। ये नहीं है कि आप पूरी लैब में घूमते रहें, तो इस वजह से क्राउडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी और अपनी जगह पे स्ट्रिक्ट रह के काम करना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट ब्रिंग फूड इन द लैब। लैब में खाना लेना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आपने जो भी चीज़ लेनी है वो कैंटीन में ही खाएं या बाहर खाएं और फिर आप लैब में वापस आएँ। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेवर टेस्ट एंड स्मेल एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को टेस्ट या स्मेल नहीं करना। जैसे कि लेट्स सपोज एसिड्स हैं, तो बहुत सारे एसिड हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, जिनके फ्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो क्या कर सकते हैं, आपको नाज़िया वगैरह कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वॉमिटिंग भी आ सकती है। तो किसी भी केमिकल को टेस्ट और स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं करना। Okay, the last paragraph is about the disposal of hazardous materials and equipment। hazardous materials या equipment ऐसे materials कहलाते हैं जो बहुत नुकसानदेह होते हैं, जैसे कि डिफरेंट एसिड्स या डिफरेंट बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो ऐसे जो केमिकल्स हैं उनको आपने डायरेक्टली किसी भी ड्रेन में डिस्पोज नहीं करना,
बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है कि यही वाले जो केमिकल्स हैं ये देन वाटर बॉडीज़ के अंदर जाते हैं और वाटर बॉडीज़ में एनिमल्स को या इवन ह्यूमंस को भी ये हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इस वजह से इनको डायरेक्टली आपने बिल्कुल भी ड्रेन्स में डिस्पोज़ नहीं करना। इसके लिए हमारे पास स्पेशल मेथड्स होते हैं। अगर तो कोई एसिड या बेस है जिसको आपने डिस्पोज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी न्यूट्रलाइजेशन करें। आप पहले भी चैप्टर्स में पढ़ चुके होंगे। न्यूट्रलाइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है जिसके नतीजे में साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। As we know that salt and water are both harmless, so they can be disposed of easily in drains. So ये मेथड होता है एसिड या बेस की डिस्पोजल। Misuse and mishandling of a chemical may create a serious problem for the laboratory workers. किसी भी केमिकल को मिस यूज़ करना यानी कि उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना एंड मिस हैंडलिंग यानी कि उसको सही तरीके से कैरी ना करना लेबॉर्ट्री वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसा कि अगर आपने किसी भी ग्लासवेयर को सही से कैरी नहीं किया तो कोई भी केमिकल आपकी स्किन के ऊपर गिर सकता है और आपकी स्किन को बर्न कर सकता है। इवन ऐसा भी होता है कि वो आपके कपड़ों के ऊपर गिर के आपके पूरे जिस्म को जला सकता है या आपकी आइज़ को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ज़रूरी है कि आप उसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। अ लेबॉर्ट्री वर्कर मस्ट यूज़ द केमिकल अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्रोसीजर कीपिंग इन व्यू द पर्टिकुलर हैज़र्ड। किसी भी लेबॉर्ट्री वर्कर को किसी भी केमिकल को इस्तेमाल करने से पहले उसके पर्टिकुलर हैज़र्ड यानी कि उसके नुकसानात को अपने जहन में रखना होता है एंड द प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड फॉर द सेफ़ यूज़। और साथ ही साथ प्रिकॉशंस का मतलब होता है एहतियाती तदबीर कि किसी भी केमिकल का सेफ़ यूज़ करने के लिए यानी कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एहतियाती तदबीर को भी मद्देनज़र रखना होता है। द केमिकल्स विच कैन क्रिएट द प्रॉब्लम्स फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर आर क्लीनिंग एजेंट। अब यहाँ पे उन केमिकल्स का जिक्र है जो कि लेबॉर्ट्री वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं यानी कि उनको हार्म पहुंचा सकते हैं। तो जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आते हैं क्लीनिंग एजेंट्स जो सफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देन डिसइंफेक्टेंट्स जिनको इस्तेमाल किया जाता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। द थर्ड वन इज़ सोलवेंट जैसे कि आपको पहले भी मालूम है ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनको किसी भी चीज़ को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज़ वाटर। द नेक्स्ट वन इज़ पेंट्स। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर या नोबल गैस के सिलेंडर्स। एंड देन वन इज़ मिनरल एसिड्स जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड आ जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। कार्सिनोजेनिक केमिकल्स ऐसे केमिकल होते हैं जिनकी वजह से कैंसर बॉडी में प्रोड्यूस हो सकता है यानी कि ये कैंसर काजिंग केमिकल्स हैं। सो इन तमाम केमिकल्स से प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। आप इनको इस तरह इस्तेमाल करें कि ये आपको या आपके फ्रेंड्स को हार्म बिल्कुल भी ना करें। रिकॉग्नाइजिंग हैज़र्ड विच आर कॉमनली इनकाउंटर्ड इन द लेबॉर्ट्री हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड मिनिमाइज मैनी ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉब्लम्स। सो अगर आपको ये मालूम हो कि कौन कौन से नुकसानात या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स लेबॉर्ट्री में आपको फेस करनी पड़ सकती हैं तो इनको आइडेंटिफाई करना और इन हेल्थ रिस्क को कम से कम करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द हैज़र्ड विच माइट फेस while working in the laboratory fall into the following categories. सो जैसे जैसे अब हम आगे ये चैप्टर पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में अच्छे से लर्न करेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं और इन प्रॉब्लम्स को कैसे हमने टैकल करना है ताकि अगर जब आप लेबॉर्ट्री में काम करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। इसको देख के आपको ज़्यादा घबराना नहीं है और बस प्रिकॉशंस को जहन में रखना है। उसके बाद जब आप वाइट कोट पहन के लैब में काम करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ओके, सो कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।